एक दूर बसे शांत गांव में भीष्मा नाम का एक साधारण किसान अपने इकलौते बेटे माधव के साथ रहता था। 2 साल पहले ही भीष्मा की पत्नी राधिका की मृत्यु नदी में डूब जाने के कारण हो गई थी। उस दिन के बाद से बाप बेटे की छोटी सी दुनिया जैसी सूनी और वीरान हो गई थी, मानो हंसी और खुशी दोनों ने उनका घर छोड़ दिया हो। माधव, उठ जा बेटा, देख सूरज निकल आया है। तुझे देखता हूं तो तेरी माँ की याद मुझे और भी ज्यादा कचोटती है। उठ जा बेटा। बाबा, बहुत ठंड लग रही है, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलोगे? बेटा, 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं है, डॉक्टर की फीस कहां से लाऊं? लेकिन तू चिंता ना कर बेटा, मैं कुछ करता हूं। साहब, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे बच्चे की जान खतरे में है साहब, मेरे बच्चे को बचा लो साहब, मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूं, आपका पैसा मैं चुका दूंगा, मेरे बच्चे को बचा लो साहब, मेरा बच्चा बीमार है। हर बार बीमारी का बहाना करता है, काम तो तू करता नहीं, बस भीख मांगता रहता है। साहब, सच कह रहा हूं, मेरे बच्चे की जान पर बनाई है, कोई भी काम दे दो, जो कहोगे करूंगा, पर मेरे बच्चे को बचा लो। ठीक है, जा बाग में जो झाड़ियां उगाई हैं उन्हें साफ कर दे, लेकिन बदले में तुझे बस 50 रुपया ही मिलेगा। सिर्फ 50 रुपया साहब? डॉक्टर की फीस ही 500 रुपया है, कुछ और दे दो साहब। सुन, ज्यादा बोलने की कोशिश मत करना, वरना तू इसे भी खो देगा। ठीक है साहब, मैं कर लूंगा। 500 रुपए डॉक्टर की फीस और भीष्मा के हाथ में सिर्फ 50 रुपया। फिर भी वो बिना कुछ सोचे कांटों से भरे बाग में जुट जाता है, नंगे हाथों से झुलसाती धूप में। शायद इसी मेहनत में उसे अपने बेटे के जीवन की उम्मीद दिखती है। अरे भीष्मा भैया, ये क्या हाल बना लिया आपने? कब तक यूं अकेले लड़ते रहोगे? क्या करूं बहन, पेट खाली हो और बेटा बीमार हो तो हाथ पैर कट जाएं, तब भी काम चलेगा। बहन, मेरा बेटा बीमार है और अब मेरे जीवन में दूसरा है ही कौन? ये सब उसी के लिए कर रहा हूं बस। मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है भैया, लेकिन ऊपर वाले से दुआ करूंगी, वो आपके बेटे पर जरूर रहम करेगा और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। रात के घने सन्नाटे में बाप की टूटी हुई सांसें और बेटे की बुझती हुई सांसें, जैसे दोनों एक दूसरे का आखिरी सहारा बनकर रह गए थे। एक की हिम्मत और दूसरे की उम्मीद, दोनों थमे नहीं थे, बस समय की ठहरी रेत पर टिके थे। बेटा देख, आज बाबा ने बहुत मेहनत किया, कल और भी करेगा, लेकिन बेटा तू हिम्मत मत हार, तुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा और तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सुबह हुई, मगर भीष्मा के जीवन का अंधेरा अब भी वैसा ही था। बेटे के इलाज की आस लिए भूखे पेट खाली जेब फिर निकल पड़ा वो मजदूरी की तलाश में। भीष्मा कंधे पर पुराना सा फावड़ा लेकर गांव की कच्ची गलियों से गुजरता है। रास्ते में कुछ लोग तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं, मगर वह किसी से नजर नहीं मिलाता। आज कहीं से 500 रुपए जुटा लूं, किसी भी हाल में, नहीं तो मेरा माधव नहीं, आज कुछ भी करके पैसे लेकर लौटना है। कहां जाऊं, किससे कहूं अपनी बात? सबके लिए बोझ बन गया हूं मैं, मगर मेरा माधव, हे भगवान, किससे गुहार लगाऊं अब? सब थक चुके हैं मेरी बातें सुनकर, हर दरवाजा बंद हो गया। पर मेरा माधव, उसका क्या कसूर है? मैंने कौन सा पाप किया है प्रभु, जो मेरे बेटे की सांसों से उसे चुकानी पड़ रही है? बहन, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगी? मैं तुम्हारा कोई भी काम करके उसे चुका दूंगा। अबे भीष्मा, दिन रात रोते ही रहता है, औरों के पास भी काम धंधा है, तेरा दुख कोई नया नहीं है। कब तक सुने तेरी कहानी? सबकी जिंदगी तेरे रोने में तो नहीं उलझी है। मजदूरी की तलाश में
उसके पैर घिसकते हुए सरपंच की हवेली की ओर बढ़ते हैं, लेकिन चेहरा अभी भी दृढ़ है, माथे पर पसीना चमक रहा है, मगर दिल में बेटे को बचाने का हौसला बाकी है। कभी कभी एक बाप की मजबूरी पहाड़ से भी भारी हो जाती है। दोपहर की तपती धूप, पसीने से भीगा भीष्मा फटे पुराने कपड़ों में सरपंच दीनानाथ की हवेली पर जाता है। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर बेबसी होती है। सरपंच जी, रहम करिए। 2 दिन से बेटा बुखार में तड़प रहा है। डॉक्टर के फीस के लिए 500 रुपए उधार दे दीजिए, मजदूरी करके लौटा दूंगा। हर हफ्ते चला आता है उधार मांगने। हम कोई दान खाता नहीं खोल रखे तेरे लिए। भीष्मा सरपंच के सामने गिड़गिड़ाता है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। सरपंच जी, इस बार जान पर बनी है, आपके पैर पड़ता हूं, 2 दिन का वक्त दे दीजिए। ठीक है, गौशाला का सारा गोबर उठाना पड़ेगा, तब जाकर मैं तुझे 100 रुपया दूंगा। लेना है तो ले, वरना जा यहां से। भीष्मा थके हुए स्वर में बोलता है। कर लूंगा सरकार, अपने माधव की खातिर कुछ भी करूंगा, बस बेटा बच जाए। गर्मी से तपती दोपहर, गौशाला से आती बदबू और मक्खियों का झुंड। भीष्मा गोबर उठाते हुए दिखता है, आंखों से बहते पसीने और आंसू का फर्क मिट चुका है। हे भगवान, चाहे मुझसे जितनी परीक्षा लेना है ले ले, पर मेरा माधव को बचा ले। मेरा बच्चा मुझसे मत छीन। इस दुनिया में मेरे बच्चे के अलावा मेरा कोई नहीं है। कंधों पर मजबूरी का बोझ, हाथों में लाचारी की फावड़ी और दिल में एक ही अरमान, बेटे की सांसें थमने न पाए। किसी तरह से पैसे इकट्ठे कर भीष्मा डॉक्टर के यहाँ पहुंचता है। डॉक्टर साहब, मेरे माधव को बचा लो। देखिए, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। जल्दी से कोई दवा दे दो साहब, दया करो। बहुत देर कर दी भीष्मा, लेकिन बच्चा अब भी बच सकता है। पर अब सिर्फ दवा नहीं, ऊपर वाले की दया भी चाहिए। मुझसे जो बन पड़ा सब किया साहब, अब कुछ और करने को बचा ही क्या है। मेरा बच्चा बचा लो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। उस रात दवा भी दी गई और दुआ भी, मगर जवाब किसका सुना जाएगा ये कोई नहीं जानता था। भीष्मा, अगर सुबह तक तेरे बच्चे की सांसें चलती रहीं तो शायद तेरा बच्चा बच सकता है। मैंने दवा दे दी है, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में है। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है। भीष्मा सारी रात बच्चे के साथ रहता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन माधव की बंद पलकों के नीचे हल्की सी हलचल हुई। फूटी सांसों के बीच बहुत धीमे से एक आवाज निकली, बाबा, बाबा। भीष्मा की आंखों से गिरते हर आंसू मानो बेटे की डूबती सांसों को जीवन दे रहे थे। वो टूटा बाप आज पहली बार मुस्कुराने की कोशिश करता है, मगर उसका दिल अब भी कांप रहा था। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं खेत में काम करूंगा, लेकिन मुझे पढ़ना भी है बाबा। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ बाबा। डॉक्टर? हमारे जैसे गरीब? अगर आप साथ दो बाबा, तो मैं ये अवश्य कर पाऊंगा। बेटा, अब भगवान ही तेरा साथी है, जाओ जीत कर आओ। सपनों की कीमत वो नन्हा दिल समझ चुका था, और हर चोट, हर थकान, हर भूख के बावजूद उसने रुकना नहीं सीखा। रात दिन एक कर माधव ने अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार वर्षों से था। बाबा, मैं डॉक्टर बन गया। मेरे लाल, तूने जीत लिया। तुझे देखकर लगता है जैसे भगवान ने मेरी सारी पुकार सुन ली। हे भगवान, तेरा शुक्रिया मैं कैसे करूं। भीष्मा की आंखों से बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर आज ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। वो आंसू जो कभी मजबूरी और लाचारी के थे, आज उसी आंखों से उम्मीद की नमी बनकर बह रहे थे। भीष्मा ने अपने बेटे को सीने से ऐसे लगाया मानो ये पल कभी खत्म न हो। बेटा, अब आगे क्या करना है? क्या अब तू शहर जाएगा नौकरी करने? नहीं बाबा, मैं शहर जाकर किसी बड़े अस्पताल में नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नहीं जाएगा? फिर? मैं यही रहूँगा बाबा, अपने गांव में ही अस्पताल बनाऊंगा, ताकि किसी और का बच्चा सिर्फ पैसों के बिना इलाज ना मिलने से ना मरे।
जैसे मैं मरने के करीब पहुंच गया था। भीष्मा स्तब्ध होकर बेटे को देखता है, फिर उसकी आंखें भर आती हैं। तू सच में मेरा बेटा नहीं, भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। गांव के एक गरीब मजदूर का बेटा अब सिर्फ उसका अभिमान नहीं बल्कि पूरे गांव की उम्मीद बनने जा रहा था। माधव ने अपने गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल बनाया और उन सभी का इलाज किया जो इलाज के बिना तड़पते थे, जो पैसे के अभाव में धीरे धीरे मर रहे थे, जिसे कभी एक रोटी के लिए हाथ फैलाने पड़े थे। वही माधव आज लोगों की जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा रहा था, बिना कोई कीमत मांगे, सिर्फ इंसानियत के नाम पर। भीष्मा दूर खड़ा देखता है, गर्व से मुस्कुराता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार आंसू सिर्फ खुशी के थे। भीष्मा का बेटा अब सिर्फ उसका सपना नहीं बल्कि पूरे गांव की सांसों का रखवाला बन चुका था।